तो कैसे हैं आप लोग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे परमैन की फैन में स्टोरी मिस सुमेरे इन बिग ट्रबल को। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम 2K के बहुत ज़्यादा करीब है। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो सुमीरे रहती है वो परमैन की सीक्रेट डायरी पढ़ती है और उसमें से वो कुछ चीज़ें मिटा देती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मिस सुमीरे को परमैन के फुटस्टेप की आवाज़ आती है। इसका मतलब जो मित्सो है वो ऊपर आ रहा है। तो जो सुमीरे रहती है वो डायरी बंद करती है और जल्दी से बेड पे जाके लेट जाती है। अब जब जो मित्सो रहता है वो कमरे में आता है तो वो देखता है कि जो सुमीरे है वो सो चुकी है। तो जो मित्सो रहता है वो सुमीरे के पास जाता है और सुमीरे को रज़ाई हुरा देता है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो जब वो सुमीरे को रज़ाई हुराता है तभी जो सुमीरे रहती है वो मित्सो का हाथ पकड़ लेती है और मित्सो को अपनी तरफ खींचती है, जिससे जो मित्सो रहता है वो सुमीरे के ऊपर गिर जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो मित्सो रहता है वो सुमेरे के ऊपर से उठता है और कहता है, सॉरी सुमेरे, मुझे माफ़ करना। और जो सुमीरे रहती है उसके गाल लाल हो जाते हैं और जो मित्सो रहता है उसके भी गाल लाल हो जाते हैं। तो जो सुमीरे रहती है वो अपना फेस रज़ाई में कवर कर लेती है और अंदर ही अंदर स्माइल कर रही होती है। फिर जो मित्सो रहता है वह अपने लिए नीचे बेड बिछा लेता है। फिर मित्सो भी सो जाता है। अब अगले दिन सुबह सुबह जब मित्सो की नींद खुलती है तो वो देखता है कि जो सुमीरे है वो उसके ऊपर लेटी हुई है। तो जो मित्सो रहता है वो ये देख के थोड़ा डर जाता है और शर्मा जाता है। फिर जो मित्सो रहता है वो वापस से सो जाता है। अब जो सुमीरे रहती है उनकी भी फिर से नींद खुलती है और वो देखती है कि वो मित्सु के ऊपर सो रही है। तो वो उनके गाल लाल हो जाते हैं। फिर जो सुमीरे रहती है वो उठने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो वापस से मित्सु के ऊपर गिर जाती है। तो फिर मित्सु धीरे से कहता है, कोई बात नहीं सुमीरे। फिर इसके थोड़ी ही देर बाद दोनों को रियलाइज़ होता है कि वो दोनों ये क्या कर रहे हैं। वो दोनों तो एकदम कपल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो वो दोनों उठते हैं और एक दूसरे से दूसरी डायरेक्शन में फेस करके बैठ जाते हैं और उन दोनों के गाल लाल होते हैं। तभी वहाँ पर मित्सो की विंडो पे कोई नॉक करता है। तो मित्सो अपनी जगह से उठता है और जाके विंडो खोलता है। तो वो देखता है कि बाहर बूबी और पायन खड़े हुए हैं। तो जब पायन अंदर देखता है तो वो देखता है कि अंदर मिस सुमीरे है। तो जो पायन रहता है वो मित्सो से कहता है, क्या हमने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये बात जो सुमीरे रहती है वो पीछे से सुन लेती है और वह उठ के पायन के पास आती है और कहती है, क्या कह रहे हो तुम। तो पायन कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं। तो फिर जो मित्सो रहता है वो उन दोनों को अंदर बुलाता है। फिर जो सुमीरे रहती है और मित्सो वो सारी बातें पायन और बूबी को भी बता देता है। तो पायन एकदम से रिएक्ट करते हुए कहता है कि पाको, तुम सुमीरे हो। तो जो सुमीरे रहती है वो कहती है कि तुम इतना शॉक क्यों हो रहे हो। तो पायन कहता है, अरे मैं तो एक्टिंग कर रहा था, बस मुझे पहले से ही शक था कि तुम ही पाको हो। तो इसके बाद जो बूबी रहता है वो कहता है, मित्सो मुझे केले चाहिए। तो मित्सो कहता है कि किस बात के केले। तो जो बूबी रहता है वो कहता है कि अब तुम दोनों साथ हो, इसी खुशी में मुझे केले चाहिए। तो सुमीरे कहती है कि क्या कह रहे हो तुम। तो बूबी कहता है, मुझे तो केले चाहिए। तो जो मित्सो रहता है वो बूबी के लिए केले लेके आता है। फिर इसके बाद वो सब
ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आते हैं। तो जो मित्सो रहता है, जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो वो खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। तो जो सुमीरे रहती है वो मित्सो के मुंह से खाने की तारीफ़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके गाल लाल होते हैं। तभी जो पायन रहता है वो कहता है कि मित्सो तुम्हें इतनी ज़्यादा झूठी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। तो मित्सो कहता है कि मैं तो सच कह रहा हूँ, खाना बहुत अच्छा है। फिर पायन पाको से कहता है, यानी सुमीरे से कहता है कि सुमीरे मुझे थोड़ा और मिलेगा। तो सुमीरे कहती है कि अभी तो तुम्हें खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ना, अब तो मैं सिर्फ मित्सो को ही दूंगी, तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं है। तो पायन सुमीरे से कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर वो चारों हंसने लगते हैं और फिर उसके बाद जो पायन रहता है वो सुमीरे से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है किसने तुम्हें इस साजिश में फंसाया होगा। तो सुमीरे कहती है, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन एक है जिस पे मुझे शक है और उसने पिछली बार मुझे किडनैप करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन तुम सबने मुझे बचा लिया था। और अगर आपको नहीं पता कि मिस सुमीरे कब किडनैप हुई थी, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, तो जाके पहले उस वाली वीडियो को देखो, तो आपको ये वाला एपिसोड और अच्छे से समझ में आएगा। अब स्टोरी कंटिन्यू होती है और सुमीरे कहती है कि जिन्होंने मुझे पिछली बार किडनैप करा था वो तो मेरे मूवी के ही डायरेक्टर थे और उनका जो बेटा है वो मेरे साथ मूवी में काम कर रहा था, लेकिन मैं उस मूवी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और उनका जो बेटा था वो उस मूवी में किसी ने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे किडनैप करा था। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी उनकी एक ये चाल हो जिससे उनका बेटा और आगे बढ़े और मैं फ्लॉप हो जाऊं। लेकिन जिस पर्सन ने मुझे कॉल करा था उसकी आवाज़ उन डायरेक्टर जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि वो ही इस बार सस्पेक्ट होंगे। तो